स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि इसको हम कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन इसका मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन क्या था? दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है उसमें आपको एक प्रकार का ही सेल मिलता है, वन टाइप ऑफ सेल ही है जो मिलकर के उसको बनाते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसमें आपको एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स मिल जाएंगे। तो ये ऐसा टिश्यू होता है जिसमें सेल्स का ग्रुप होता है और वो सेल्स जो होते हैं हो सकता है अलग अलग प्रकार के हों, मोर देन वन टाइप के हों। तो इसमें जो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, दीज आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों ये एग्जाम्पल हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, और ये कंडक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं और ये वेस्कुलर बंडल को बनाने का काम करते हैं। तो कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब इनके अंदर कंडक्शन होता है, मतलब किस चीज़ का, वाटर का और फूड का, इसका कंडक्शन यानी फ्लो इनके अंदर होता है। वेस्कुलर टिश्यू का होना एक इम्पॉर्टेंट और डिस्टिंक्टिव फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में। तो जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं जैसे कि टेरिडोफाइट्स, अभी इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स है ना, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स, ये वो प्लांट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, है ना। और इन कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के अंदर आपको वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। तो इसके कारण ये प्लांट्स आसानी से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। मतलब जहाँ पर पानी नहीं होता ऐसी जगह पर भी ये रह सकते हैं, या पानी की कमी होती है, जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है पानी कम है तो ऐसी जगह पर भी रह सकते हैं। जबकि आपने एल्गी को देखा होगा, एल्गी कहाँ रहती है? जहाँ पर मॉइस्ट कंडीशंस होती हैं, है ना, क्योंकि उनके पास जो ऐसे वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते जो उनके सरफेस के अंदर या उनकी बॉडी के अंदर पानी का ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो आपने देखा होगा, जब आपने सेक्शन ऑफ स्टेम वाला जो डायग्राम देखा होगा उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि वेस्कुलर बंडल्स कहाँ हैं, और उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के सेल्स भी होते हैं ये भी आपने महसूस किया होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। तो जाइलम को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं या सेल हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ cells which are found in xylem: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. ट्रैकेड्स और वेसल्स जो होती हैं उनकी वॉल थिक होती हैं और बहुत सारे डेड सेल्स जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रैकेड्स और वेसल्स जो हैं इनकी वॉल्स कैसी हैं? थिक हैं। और ज़्यादातर कैसे होते हैं? डेड होते हैं जब उनकी मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है ना। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द जाइलम आर डेड। जाइलम के ज़्यादातर सेल्स कैसे होते हैं? डेड ही होते हैं। केवल जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है? लिविंग होता है। बाकी क्या होता है? बाकी तो जाइलम के सारे सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। जैसे आपके ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर हैं, दे आर डेड एट मैच्योरिटी। यानी जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी डेथ आप होते हुए देख लेंगे। उसके बाद फिर ये अपना काम करते रहते हैं, मतलब इनके थ्रू वाटर पास होता रहता है, या ये जैसे जाइलम फाइबर है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता रहता है। ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होते हैं इनके थ्रू पानी पास होता रहता है।
लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी होती है। इनके स्ट्रक्चर से प्लांट को फायदा होता है, केवल इनके स्ट्रक्चर से प्लांट को फायदा होता रहता है, बाकी ये अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं। तो ट्रैकेड्स और जो वेसल्स हैं दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होने का मतलब ये है कि ट्यूब के जैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं और अंदर से हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, जिसकी वजह से पानी का ट्रांसपोर्ट आसानी से इनके अंदर हो जाता है। और जब पानी बहता है तो पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आसानी से ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब जो जाइलम पेरेन्काइमा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये लिविंग होता है, तो ये क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। और जाइलम फाइबर का हम फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फ्लोएम का डिस्कशन करते हैं। फ्लोएम में अगर हम देखें तो फ्लोएम में हमको 5 प्रकार के सेल्स मिलेंगे। जाइलम में हमको 4 प्रकार के सेल्स मिले थे, फ्लोएम में 5 टाइप के सेल्स आपको मिलेंगे। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये एक बात हमें याद रखनी है, जैसे जाइलम में मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादातर सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी, तो वो लिविंग सेल कौन सा था, जाइलम पेरेन्काइमा था। यहाँ पर लिविंग सेल कौन है, most of the cells are living, but the cell which is dead is phloem fiber। तो phloem fiber जो है वो इसमें डेड होता है और बाकी सारे सेल जो होते हैं वो लिविंग सेल बने रहते हैं। तो मतलब सबके सब कैसे हैं, लिविंग है, ये वाला भी फ्लोएम फाइबर को छोड़ के। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस है ना। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो सीव सेल्स हैं ये पाए जाते हैं लोअर प्लांट्स में, ठीक है, अप टू जिम्नोस्पर्म्स, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। टेरिडोफाइट्स लिखा था थोड़ी देर पहले मैंने, कुछ ग्रुप होते हैं प्लांट के, जैसे टेरिडोफाइट हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सीव सेल मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो एडवांस्ड प्लांट हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फूल आते हैं वो एडवांस्ड प्लांट्स हैं। उन प्लांट्स में आपको क्या मिलेगा, सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब के अलावा और क्या मिलेगा आपको, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो याद रखिएगा, सीव सेल आपको कहाँ मिलेगा, लेस कॉम्प्लेक्स प्लांट्स सच एज टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंड आपको ये कहाँ मिलेगा, सीव ट्यूब इन द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स विच आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज एंजियोस्पर्म्स। ओके, इसके अलावा ये तो आपको सब में मिलेगा। कंपेनियन सेल तो आपको जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है वो सब में आपको ये मिलेगा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, दे आर ट्यूबुलर सेल्स, तो ये भी लॉन्ग होते हैं और इनकी वॉल्स कैसी होती हैं, परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड का मतलब वॉल में क्या होते हैं, होल होते हैं, साइड्स में छेद होते हैं, जिसकी वजह से पानी आसानी से आ जा सकता है। तो फ्लोएम का काम हमने पढ़ ही लिया है, तो ये वाला पार्ट भी हम जानते ही हैं, हमने लिख लिया है, नोट कर लिया है। अब इनका स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। ट्रैकेड और वेसिल के स्ट्रक्चर को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो वेसिल है इट इज़ थिकर देन द ट्रैकेड। ट्रैकेड के जो आप देखो एंड्स हैं ये कैसे हैं, टेपर्ड। टेपर्ड का मतलब नुकीले हैं, है ना, एंड्स। और जबकि वेसिल के एंड्स कैसे हैं, ब्रॉड हैं, ये ब्रॉड एंड्स हैं, ठीक है ना। तो पिट्स यहाँ भी आपको दिखाई दे रही हैं, यानी इसमें आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी आपको पिट्स दिखाई दे रही हैं। तो बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी किस में फ्लो हो सकता है, वेसिल में, कम पानी फ्लो होगा किस में, ट्रैकेड में। जाइलम पेरेन्काइमा के सेल्स कुछ ऐसे होते हैं और इनका काम क्या है, फूड को स्टोर करना, ये लिविंग होता है, ठीक है ना। इसके बाद आप ये देख रहे हो फ्लोएम का सेक्शन, यानी फ्लोएम दिखाई दे रहा है आपको। तो फ्लोएम में हमको सबसे इम्पॉर्टेंट सेल है
सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है वो अंदर से कैसा है, खोखला है, ये खोखला पार्ट है, इसमें से क्या बह रहा है, पानी, और पानी के साथ साथ क्या जा रहा है, फूड। तो फूड अंदर फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। सीव ट्यूब के साइड में हमको दिखाई दे रहे हैं कंपेनियन सेल्स, जो सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं, इसलिए इनका नाम है कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब में हमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, नो न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। आपको कोई न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा सीव ट्यूब में, तो यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस। ओके, तो विच सेल हेल्प्स द सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि न्यूक्लियस नहीं है तो काम कैसे चलेगा सीव ट्यूब का, है ना, कौन गाइड करेगा, तो कंपेनियन सेल न्यूक्लियस विल गाइड द सीव ट्यूब। इसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा का पोजीशन हम देख रहे हैं कंपेनियन सेल के साइड में, फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होती है, और यहीं पर साइड में ही फाइबर भी पाया जाता है, फ्लोएम फाइबर। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सेटअप क्लियर हो जाता है। ये क्या है, ये भी सीव ट्यूब है, इसके साइड में यहाँ पर क्या होगा, कंपेनियन सेल होगा, फिर क्या होगा, पेरेन्काइमा होगा, और फिर क्या होगा, फाइबर होगा। इस तरह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमें मिल जाता है देखने को, इसको फ्लोएम कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो सीव ट्यूब, सीव ट्यूब के जो एंड्स हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये इसमें होल होते हैं, और इसका आकार अगर आप देखोगे ऊपर से तो ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से होल बने होते हैं, तो इसको बोलते हैं सीव प्लेट, इसको नाम दिया जाता है सीव प्लेट। इस होल में से क्या होता है, इस होल में से फूड और वाटर पास करता है, और जैसे एक ये बना हुआ है हमारा इस तरह से, और ये इसके ऊपर दूसरा सीव ट्यूब लगा हुआ है। ओके, तो क्या हो रहा है, जो अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो डायरेक्टली होता चला जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो एक के ऊपर एक सीव ट्यूब्स लगे रहते हैं, और हमारा जो पानी है वो खाने को ले जाने का काम आसानी से करता चला जाता है। तो यह था अपना पार्ट इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वाला। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।